जय हिंद साथियों, फिल्म और सिल्वर स्क्रीन पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल का पूरा नाम है फिल्म और सिल्वर स्क्रीन सिनेमा की बातें, और इस चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म मेरी सजना का अंगना। पोस्टर आप जैसे कि देख रहे हैं, बहुत ही पारिवारिक फिल्म के जैसा पोस्टर प्रतीत हो रहा है। एक व्यक्ति है, बच्चे का हाथ लेकर चल रहा है, दो महिलाएं हैं पीछे। आइए इस फिल्म के कथानक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्यों इस पर वीडियो बनाया गया है। मेरे सजना कंगना, यह फिल्म का कथानक इस प्रकार से है। राजा अपने दो भाइयों के साथ गांव में रहता है। उसके भाइयों का विवाह हो चुका है, और राजा ने जो है अपने करियर को लेकर वो इतना सीरियस नहीं है। यही कारण है कि उसकी भाभियाँ उसे ताना देती रहती है, लेकिन उसकी माँ को अपना बेटा बहुत अच्छा लगता है, और वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती है और प्रेम से उसे खाना वगैरह खिलाती रहती है। समय आगे बढ़ता है, राजा की उम्र हो चुकी है, अब उसकी शादी होने वाली है, लेकिन कोई भी उसके साथ विवाह करने को तैयार नहीं। कोई भी बेटी का पिता राजा के हाथ में अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा कमाई नहीं करता है, काम नहीं करता है। फिर भी एक गरीब घर में उसका रिश्ता तय हो जाता है रानी से। अब रानी से विवाह हो जाने के बाद हम देखते हैं कि भाभियाँ उसकी पत्नी को भी ताना मारती हैं। दोनों भाइयों के बीच में वाद विवाद बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और इस वाद विवाद में कहासुनी होती है, और कहासुनी में छोटे भाई एक भाई उसका उसे थप्पड़ मार देता है। छोटा भाई मीन्स 2 नंबर का भाई राजा को थप्पड़ मार देता है। अब यहीं से राजा को एहसास होता है कि उसे ज़िंदगी में कुछ बनना चाहिए, कुछ कमाना चाहिए, क्योंकि बिना कमाने वालों की कोई इज्जत इस संसार में नहीं है। इस कारण वह काम करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वह यह कह के जाता है कि हम इस घर में तभी आएंगे जब हम कुछ बन जाएंगे। हम देखते हैं कि राजा शहर पहुंचा है, और शहर में वो काम खोज रहा है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। अचानक ऐसे ही भटकते भटकते रात में उसे एक कार दिख जाती है, जिसमें एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है, और कोई उसके पिता को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। राजा वहाँ जाकर उसका मदद करता है, और यहाँ से उसकी दोस्ती होती है। पता चलता है कि राजा ने जिसकी मदद की है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और उनका कारोबार है। इस प्रकार से राजा को वहाँ पर नौकरी लग जाती है, और राजा अब यहाँ से राज बन जाता है। हम कथानक में देखते हैं कि बिजनेसमैन की बेटी को राज से एक तरफ़ा प्यार है, और धीरे धीरे कथानक आगे बढ़ती है। ऐशो आराम दौलत सब कुछ आ चुका है, तो राज अब अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने भाइयों को भूल चुका है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। हम दिखाते हैं कि राज जब अपनी पत्नी को छोड़कर आया था तो वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद उसे एक लड़की हुई। अब वो लड़की 5 साल की हो चुकी है, और अपने माँ पर हो रहे घरेलू अत्याचार को देख देख कर वह दुखी है। इतनी दुखी है कि उसे ऐसा लगता है कि हम अगर यहाँ से चले जाएंगे तो हम बहुत ही अच्छे से रहेंगे। कथानक में हम देखते हैं कि बीच बीच में राज पर हमले होने लगते हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, और एक दिन कोई व्यक्ति राज को मारने के लिए आता है, लेकिन उसके पिता की ही हत्या हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो बिजनेसमैन की हत्या हो गई। अब वो क्या करेगी लड़की जिसके साथ राज रह रहा है? तो लड़की का पिता मरते मरते अपनी बेटी का हाथ राज के हाथ में देकर उसको सहारा देने की बात कह के मर जाते हैं। तो मरने से पहले किया गया वचन हम देखते हैं कि राज और वो लड़की एक साथ रहने लगते हैं। अब राज अपना अतीत भूल चुका है, अपने परिवार को भूल चुका है। एक घटनाक्रम में हम देखते हैं कि रानी अपनी सास के साथ है, और सास की रात में मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद बंटवारे की बात आती है, तो उसे कोई भी हिस्सा नहीं मिलने वाला है। तो बहुत मजबूरी में अपने पति को खोजने के लिए गांव से शहर की ओर आती है। जब वो गांव से शहर की ओर आती है तो
उसे सफलता जल्दी नहीं मिलती। एक व्यक्ति उसे मिल जाता है जो उसे काम देने के लिए उसी घर में लेके जाता है जहाँ पर राज है। अब यहाँ पर लक्ष्मी को पता चलता है कि अब यहाँ पर रानी को पता चलता है कि भाई अब क्या करें, ये तो हमारे पति तो अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो उस घर को ना छोड़कर उसी घर में नौकरानी बन जाती है और घूंघट निकाल कर रहती है और नाम बदल देती है रानी से। अब वो लक्ष्मी बन गई है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि उस परिवार के प्रति अपना वो काम करती रहती है, लेकिन एक घटनाक्रम में जो दूसरी हीरोइन है उसके पिता के पार्टनर उसकी संपत्ति पर नज़र रखे हुए हैं और उनका लड़का उससे एक तरफ़ा प्यार करता है। इस कारण वो साजिशें रचते रहते हैं। एक घटनाक्रम में हम देखते हैं कि राज पर हमला होता है। अब उसे खून की ज़रूरत है और खून नहीं मिला तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जब ये बात लक्ष्मी को उर्फ रानी को पता चलता है, वो भाग कर आती है, अपना रक्त देकर, खून देकर राज की जान बचाती है। राज के मन में ऐसा होता है कि मैं ऐसा क्यों ना करूं, ऐसा मैं क्यों ना करूं कि उसकी जान को, जिसने उसकी जान बचाई है उसका चेहरा वो देख ले। और इसी सिलसिले में वो लड़की लक्ष्मी का चेहरा उठाती है तो उसे वहाँ पर रानी दिखाई देती है और राज तुरंत उससे माफ़ी मांगता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही। सारी चीज़ें वहाँ पर सामान्य हो जाती हैं। अब राज की 2 पत्नियाँ हैं, उनको लेकर वो अपने गांव आता है तो पता चलता है कि भाइयों की ज़मीन नीलाम होने वाली है। वहाँ पर जाकर वो उनकी मदद करके बाहर निकालता है। उसी समय गुंडे आ जाते हैं और उस हाथापाई में दूसरी हीरोइन की मौत हो जाती है। राजा रानी और उसका परिवार अब अच्छे से रहने लगता है। इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। इस फिल्म के किरदारों की बात करें तो अंजना सिंह, राज शर्मा, विनीत विशाल, परी सिंघानिया, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारों ने इसके भीतर काम किया है। डायरेक्शन सचिन यादव जी का है और इस फिल्म के लेखक शशि कुमार पांडे जी हैं। निर्माता तपस्या फिल्म्स और श्रीफल फिल्म्स है। फिल्म का प्लॉट साधारण ही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इस प्रकार से दिखलाई गई हैं कि ये भावनात्मक रूप से कहानी लोगों से कनेक्ट हो जाती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर सिनेमा हॉल में जाकर देखिए। नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत जल्द ये टीवी पर आएगी तो आप ज़रूर इस फिल्म का आनंद लेना। इस प्रकार से मेरी सजना कागना फिल्म का कथानक आपने सुना। वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कहानी सुन रहे हैं, स्टोरी सुन रहे हैं, तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। आपको कहानी कैसी लगी इस पर कमेंट कर देना। जय हिंद दोस्तों।